हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पोर्शन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे ना। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पजेसिव वॉइस के बारे में, पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरी प्रोनाउन 02 की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है, जाकर वो देख सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ मैं नोट डाउन किया हुआ ऑलरेडी, आई वी यू दे ही सी इट। ओके डियर फ्रेंड्स, गॉट। जो आई की मतलब होता है, आई की मतलब क्या होता है, मीनिंग इसकी क्या होती है, मैं, मुझे और मेरा। ओके, मैं, मुझे, मेरा होता है। वी की जो हिंदी होती है हम, हमें, हमारा। ठीक है, यू। अब आई भी क्या हो गया यहाँ पर, आई मतलब क्या, मैं हो गया। ये इसका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। और वी का मतलब मेरे साथ दो तीन लोग और हैं, तो वो आई वी। मैंने क्या किया, अपना भी नाम फिनिश कर दिया और साथ में जो लोग हैं उनका भी नाम मैंने फिनिश खत्म कर दिया। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई वी जो होगा आपका, ये आपका फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ओके, गॉट इट। यू, यू का मतलब क्या होता है, तुम, यानी तुम, या मतलब आप। ठीक है, तो यानी मैं यू बोला, यानी मैं तुम बोला, तो यू कौन सा पर्सन हो गया, यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया। तो यू की जो हिंदी होगी, यू में अगर तुम आ जाए, तुम्हें आ जाए, या फिर तुम्हारा। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, ये तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया डियर फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया। अगर दे की मैं बात कर रहा हूं, दे का मतलब क्या था, उन्हें, उनका। ओके, यहाँ कॉमा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, मैं भूल गया, उन्हें, उनका। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, दे। आई वी फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी जो होगा आपका फर्स्ट पर्सन होगा। यू जो होगा यानी तुम, यानी यू की मतलब तुम भी होता है, तुम्हें भी होता है और आप भी होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इतनी बातें सभी लोगों को माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई होप एंड बिलीव हो रहा होगा, हो रहा है ना। वेरी गुड। ही सी की हिंदी होती है ही। अगर ही कहाँ यूज़ होता है, ही जो है मेल के लिए ही यूज़ होता है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और सी का यूज कहाँ होता है, सी का यूज फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए। ठीक है, इसका मतलब लगता है उससे, उसका, उसका, उसे या उसका। ठीक है, उससे और उसका में। ही सी कौन सा होगा, ही सी इट। इट क्या होता है, इट की हिंदी होती है यह। ही सी इट, ये कौन से पर्सन हो गए, ये आपके थर्ड पर्सन हो गए, यानी किसी तीसरे की बात हम करेंगे। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है ना। आई वी की जो हिंदी होती है मैं, मुझे, मेरा। वी की हिंदी होती है हम, हमें, हमारा। ये आई भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाम को ही क्या कर रहे हैं, फिनिश करते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आई भी कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। यू क्या हो गया, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। यू कौन सा हो गया, तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप ही लोगों को बीच में जो बैठे हुए हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना। ही मेल के लिए ही का यूज होता है, फीमेल के लिए सी का यूज होता है, उसे, उसका। इट के मतलब क्या, इट आप लोग सोचते होंगे कि इट तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ओके, आई नो वेरी वेल, जो इट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। इज इट क्लियर? सही बात है, लेकिन इसमें एनिमल्स के बच्चों को या किड्स को हम इट में एज्यूम करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करना हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। क्या मैं ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या, मैं इसको इरेज कर दूं माय डियर फ्रेंड्स। ओके डियर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इतना सब लोगों का नोट हो गया होगा।
आइए आगे हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, जो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम, मैं क्या नाम लिखूंगा, आई। अब मैं बताया था ना, अभी क्या आप लोग रटोगे क्या इसको आप लोग रटोगे क्या? नहीं ना, ये रटने वाले तो कोई चीज़, लर्न करने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। तो मैं उसे जानता हूं, आई नो, जानने की इंग्लिश क्या होगी, आई नो हिम। अब मैं आप पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। मैं आप लोगों टेंस की मैं फुल फ्लैश वीडियो लेकर मैं आऊँगा, आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आई नो हिम, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना, यहाँ पे इसे इंग्लिश क्या लग गई, हिम, ठीक है। उसे क्या, यहाँ पे हमने हिम क्यों मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, मैंने यहाँ पे ही की नोट डाउन क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे हिम क्यों किया, क्योंकि अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव केस भी बता देता हूँ, ठीक है, तभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस, आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अर होता है। दे का देर सो देम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये सबका ऑब्जेक्टिव केस है। इट का इट्स होता है, ठीक है। एक मेरा मार्कर एक और था, कहाँ गया, यहाँ पर मार्कर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सॉरी, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। देयर का देयर्स होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये हो गया कि मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। तुम मुझे पढ़ाते हो, क्या बोला मैंने, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो। अब क्या ना, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने बताया था उसमें मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मुझे इंग्लिश क्या मैंने मी लगाया था क्या मैंने, अगर आप लोगों जिन लोगों ने मेरा वीडियो वो देखा होगा, मी लगाया था मैंने, नहीं लगाया था ना, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कैसे आ रहा था, एज ए सब्जेक्ट आ रहा था, इसलिए हम एज उसको सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट उसको हम ट्रीट कर रहे थे। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे वाला जो वर्ड है वो एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम को करता है, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और काम का असर जिस पर पड़ता है, जो काम करने का रिसीवर जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब मैं टेंस बताऊंगा, टेंस आप लोग को जब मैं क्लियरली बताऊंगा तो आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्लियरली आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे पढ़ाते हो, तो मैं इसका क्या बना दूं, यू टीच मी, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो मैंने मी क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने आई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो मुझे वाला जो वर्ड है, ये जो मुझे वाला वर्ड है, ये जो मुझे वाला वर्ड है ना, ये तुम मुझे पढ़ाते, ये मुझे वाला जो वर्ड है ये क्या आ रहा है, ये एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मैं एक चीज़ में लिख दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में ये होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। हो गया, आई नो, आई थिंक मेरा सबका हो गया होगा, ये नोट डाउन सबका हो गया होगा, इसको इरेज कर दूं ना, ठीक है। अब समझते हैं, तुम मुझे पढ़ाते हो। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। वे उन्हें मारता है, वे उन्हें मारता है या वे उन्हें मारती है, जो भी मतलब है, तो वो उन्हें मारता है। अगर मेल रहे चाहे फीमेल, उससे कोई फैक्ट नहीं पड़ता, हम दे का दे ही लगाते हैं। दे बीट देम, हो गया ना, दे बीट देम। ये लास्ट एग्जाम्पल, ये एक लास्ट रख लेते हैं,
भाई जब मेल्स की बात हो रही है तो फीमेल्स की बात करनी पड़ेगी ना। तो भाई फीमेल्स कहीं बुरा मान गई तो कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं सर, केवल मेल्स की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है डियर फ्रेंड, नहीं 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 नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्हें नहीं पढ़ाती है, रीता उन्हें नहीं पढ़ाती है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा ये, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। रीता उन्हें पढ़ाती है। अब तो मुझे पूरा पता है, मुझे पता चल गया बच्चों के, आपको आप डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझ में क्लियरली आ रहा होगा ना। आज के बाद से आप लोग कोई भी प्रोनाउन में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे पूरा पता है, मेरे प्यार विश्वास है प्यारे बच्चों कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, मेरी बात नहीं क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, सब हो रहा है ना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूँ ना। ओके डियर फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? माई होता है और माइन होता है। यू का योर, इज, हिम। और सी का जो होता है हर होता है और हर्स होता है। इट का क्या होता है? इट्स होता है। ये क्या होता है? ये सब ये नॉमिनेटिव नहीं, सॉरी ये पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस होता है। इज इट क्लियर? पजेसिव केस का मतलब लोग क्या समझते हैं? पजेशन, किसी का हक जताना, अधिकार जताना। आई का क्या होगा? आ का पजेसिव केस होगा माई, माइंस। वी का आर, आर्स। यू का योर, योर्स होता है। ही का हिज, हिम्स होता है। हर, हर्ष होता है। इट्स होता है, ठीक है। तो पजेसिव दिखाना, ठीक है। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन। जैसे जब वी मेट में करने का और बोलते हैं बहुत पजेसिव, मतलब क्या? अधिकार आती है ना। जब वी मेट में मैंने आप लोग मूवी देखा होगा जब वी मेट के बारे में, उसमें जो करने को बोलती है। तो पजेशन का, पजेसिव किससे बना है? ये पजेसिव जो है पजेशन से बना है। किससे बना है? पजेशन, यानी इसकी हिंदी बोले तो हक, अधिकार जताना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या वीडियो पॉज कर लो आप लोग। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर है, समझ में सबको आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आई होप एंड बिलीव आ रहा होगा। ये पजेसिव मैंने बता दिया। आई का माई, माइन। वी, आवर, अस होता है। यू का पजेसिव केस योर, योर्स होता है। ही का हिज, हिम होता है। सी का हर, हर्स होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं ना। वेरी गुड। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। अरे मैं इसमें फंस चुका हूं, वो निकल गया मैं इसमें से। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। अभी से गर्मी इतनी पड़ रही बताइए आप लोग। अभी तो होली फिनिश हुआ और अभी से मार्च से इतनी गर्मी समय पड़ रहा है, क्या होगा भाई। पजेसिव केस। अब जैसे क्वेश्चन है, यह मेरी किताब है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी हक जताया जा रहा है ना, यह मेरी किताब है। तो इसका हम क्या बना देंगे? दिस इज माई बुक। क्या होगा? दिस इज माई बुक, मेरी किताब है भाई। किसकी किताब है ये? ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, दिस इज माई बुक। मैं इसी को फॉलो करता हूं, रेन मार्टिन में भी पढ़ता हूं, आप लोग भी इसी को मांगा पढ़ो। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। जो मेरी वाला जो वर्ड है पॉज प्रोनाउन के पहले आ जाए, जो साथ में आ जाए, तो मेरी किताब पहले। अगर लेकिन यही होता कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज। अब यहाँ पे मेरी का क्या लगेगा? मेरी का यहाँ माई लगा ना,
लेकिन ये रहता कि यह किताब मेरी है, तब मैं क्या बनाते हैं, तब दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो क्या मैं क्या लिखता, दिस बुक इज माइन, बुक इज माइन, जिसकी हिंदी क्या होती, इसका मतलब होता है यह बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, यह किताब ठीक है। जैसे यह पेन मेरी है, तब क्या होता, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। ठीक है, लेकिन यह पेन मेरी है, अगर ये रहता कि यह मेरी पेन है, दिस पेन इज माइन, यह मेरी पेन, यह पेन मेरी है, यह मार्कर मेरा है, तो दिस पेन इज माइन। यह मेरी पेन है, यह किसकी पेन है, मेरी पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज क्या तुम्हें यहां लगता है, दिस इज माई पेन। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉजिटिव केस के क्या है, ये एग्जाम्पल है, क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, नोट डाउन आप लोग कर लो। ओके डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन हो गया सबका, इरेज करते हैं इसको। तो यही था आप लोगों का प्रोनाउन। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को अब अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं वर्ब जो पढ़ाया हूँ वर्ब 01 और वर्ब की नेक्स्ट वीडियो अब आएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके डियर फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी मैं इस चैनल को आप देख रहे हैं। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।